हेलो, नमस्ते माय करछी से कलम तक फैमिली। मैं हूँ रचना और आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैंने तीज की पूजा की सारी तैयारी कर ली और अब मैं जा रही हूँ कथा करने। तो सोचा सबसे पहले आप लोगों को तीज विश कर दूँ, उसके बाद आराम से बैठ के कथा पूजा करूँगी। मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा, सब लोग साथ में बैठेंगे, कथा सुनेंगे। और बेसिक सारा सामग्री और प्रसाद सब कुछ लगा लिया है मैंने यहाँ पर। आप लोगों ने भी सबने तैयारी कर ली होगी। पूजा रूम आज के दिन अलग ही लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। मेरी चुनरी नहीं हो रही थी तो मैंने फिर ये लाल चुनरी निकाली है। और अब कोई भी व्रत हो, त्योहार हो, तो उसकी तैयारी एक दिन में नहीं होती है। कई दिनों से उसकी तैयारियां चलती रहती हैं और यही तैयारियां हमें त्योहार वाली फीलिंग देती है, खासकर जब पूरा परिवार साथ होता है। तो फिलहाल इस तीज में मैं बिल्कुल अकेली हूँ, पूरा परिवार मेरे साथ नहीं है। लेकिन मेरी तैयारी पिछले 4-5 दिन से ऐसे ही लगातार चल रही थी। जैसे कि पीछे जो मैंने कर्टन लगाया उसको धुल करके तैयार किया, कुछ डेकोरेशन के सामान थे, कलश को डेकोरेट करना था और भी बहुत सारी चीज़ें जो थोड़ा थोड़ा करके मैंने तैयारी किया ताकि एक साथ लोड ना पड़े। तो ब्लॉग की शुरुआत हम तीज की सुबह से करते हैं कि सुबह होते ही सबसे पहले हम हर लेडीज़ क्या करती है घर पे, और उसके बाद किस तरह से तीज के त्यौहार, व्रत की तैयारी, प्रसाद बनाना और सारी चीज़ें, वो सब देखेंगे ब्लॉग में। और साथ ही साथ आपके तीज का त्यौहार कैसा रहा वो भी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरी भी सुबह की शुरुआत आप सबकी तरह सुबह का टिफ़िन बनाने से हुई, क्योंकि तीज पड़ गया मंडे को और मंडे को स्कूल था। स्कूल बच्चों का छुड़वा नहीं सकते, तो मैं रात में ही तैयारी मैंने कर लिया था। तो सुबह उठ के मैंने गर्मा गर्म भिंडी की भुजिया छौंकी, सूखी जो बनती है मेथी मिर्ची के तड़के के साथ, और पराठे बनाए। मैंने सबका नाश्ता एक साथ ही बना लिया क्योंकि मुझे पता था कि सेकंड राउंड जो होता है वो फिर ज़्यादा लोड पड़ जाएगा। और आज मुझे अपनी एनर्जी को बचा के रखना था तैयारियां करने के लिए, पूजा का डेकोरेशन करने के लिए, खुद तैयार होने के लिए और साथ ही साथ प्रसाद और भोग बनाने के लिए। इसलिए मैंने एक राउंड में ही सारा काम निपटा दिया और उसके बाद किचन की क्लीनिंग कर ली। क्योंकि त्यौहार में क्या होता है, किचन को 2 राउंड करना पड़ता है क्लीन। हम लोग जब भी त्यौहार में कुछ भी ऐसा प्रसाद भोग बनाते हैं तो उससे पहले अनाज का सारा काम करके हटा देते हैं और उसके बाद साफ़ करते हैं। और ये मेरे ख्याल से हर घर में ये चीज़ परंपरा सालों से चली आ रही है। हमने अपनी मम्मी को करते देखा, मम्मी ने हमारी दादी को करते देखा। इसके बाद किचन को क्लीन कर दिया और फिर नहा धो के सबसे पहले मैंने मालपुआ छानना शुरू किया, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस होता है और मालपुआ बनाते हैं तो ढेर सारा ही बनता है, कम तो बनता नहीं है। इसका घोल मैंने एक दिन पहले तैयार कर लिया था, जो मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया। लेकिन इस टाइम को मुझे यूज़ भी करना था, क्योंकि मालपुआ जब तक पकता है लो मीडियम फ्लेम पे, तब तक वहाँ खड़े खड़े ऐसे ही थकान हो जाती है। तो मैं मालपुआ एक एक करके डालती जा रही थी और साथ में बाकी काम भी करती जा रही थी, जैसे कि पूजा का डेकोरेशन का सामान इकट्ठा करना, रंगीन पर्दे और लाल पीला कपड़ा, भगवान शंकर की मूर्ति, शिवलिंग, और बीच पे जा कर के फिर मैंने केले के पत्ते तोड़े, तुलसी के पत्ते लाई चरणामृत में डालने के लिए, आम का पल्लो लेकर के आई कलश में डालने के लिए। तो वो सारी चीज़ें बीच बीच में दौड़ भाग करके कर ले रही थी। इसके बाद मुझे चरणामृत बनाना था, तो सबसे पहले हाथ धुल के मैंने 2 ग्लास कच्चा दूध लिया। सुबह में ही दूध निकाल दिया था शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए और चरणामृत बनाने के लिए। 2 गिलास में 1 कटोरी ताज़ी जमी हुई दही डाली, मखाने डाले और चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली। इसके बाद इसमें 1 चम्मच घी और 2 चम्मच शहद मिलाते हैं। साथ ही साथ काजू, बादाम, किशमिश मिक्सी के जार में थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया। चरणामृत जो होता है उसके मेन पंचामृत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें शहद होता है, घी होता है, दूध होता है, दही होता है और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसलिए चरणामृत भी कहा जाता है। चरणामृत को हम पंचामृत भी कहते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और पर्सनली मुझे चरणामृत मिट्टी की कुल्हड़ में बहुत पसंद है, पर मुझे मिल नहीं पाया, तो मैंने इसको डिस्पोजेबल में ही सबको बांटा। इसके बाद मैं दिन का खाना बनाने का सोच रही थी, लेकिन फिर लगा नहीं, पहले किचन को वाइंड अप करना ज़रूरी है, जो भी भोग का चीज़ बना रही हूँ। भोग में मैंने बताशे चढ़ाए, बर्फ़ी चढ़ाई, साथ ही साथ मालपुआ, चरणामृत, ये 4 चीज़ें चढ़ाई है मैंने, और कुछ मीठा ड्राई फ्रूट्स एक प्लेट में रख दिया था ताकि पंच भोग हो जाए। घर पे बनाया हुआ 2 ही भोग था, एक चरणामृत और एक मालपुआ। लेकिन मालपुआ की खुशबू पूरे घर में आ रही थी, तो मुझे याद आ रहा था कि मतलब जब हमारे घर में मालपुआ बनता है ना, तो 2-3 चीज़ें हैं जो हमेशा बनती है। जैसे होली में मालपुआ ज़रूर बनता है, तीज में मालपुआ ज़रूर बनता है, नागपंचमी में मालपुआ बनता है। आपके यहाँ तीज में मालपुए के अलावा आप लोग क्या बनाते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर किचन को क्लीन करके मैं आ गई डेकोरेशन करने और आधा दिन मेरा इसी में बीत गया था। मैं जानबूझ के धीरे आराम से सब काम करती हूँ ताकि मेरा तीज का पूरा दिन बहुत ही आसान तरीके से बीत जाए। खाली लेट करके ना
अच्छा नहीं लगता है और वो व्रत का पता चलने लगता है। फिर मैंने सबसे पहले इसको एक बैकग्राउंड दिया। ये मेरा फेवरेट कर्टन है ओम लिखा हुआ, जो कि आपने मेरे पहले के ब्लॉग्स में भी मेरे पूजा रूम में देखा होगा। तो इसको मैंने 2-3 दिन पहले ही धुल करके रेडी कर लिया था। बैकग्राउंड में ओम का बैकग्राउंड और मेरे पास कुछ फूल थे, उसको मैंने टांग दिया, तोरण टांग दिया और फिर 2 चौकी को मिला करके एक चौकी बनाई और उस पर लाल और पीला कपड़ा रख दिया, गोटा लगा करके, गोटा लगा हुआ बिछा दिया। जब आप तीज के कथा की किताब में पढ़िएगा, उसमें भी लिखा हुआ है लाल पीला गोटा पट्टी किए हुए कपड़े से चौकी को सजाएं। इसके बाद मुझे चाहिए था केले का पत्ता। मैं केले का पत्ता ले करके तो आई थी, पर केले के पत्ते का मंडप इस बार बन नहीं रहा था, क्योंकि जो चौकी है ना वो बहुत छोटी टांग थी उसकी। मेरे पास जो चौकी है वो थोड़ा ऊंचा है, तो उसमें केले का पत्ता बांधते हुए बहुत आसानी से बनता है, पर इसमें बंध नहीं रहा था। फिर मैंने मेरे पास जितना एक्स्ट्रा फूल डेकोरेटिव आइटम थे वो सबसे मैंने पहले बैकग्राउंड डेकोरेट कर दिया। क्या होता है, ये सब चीज़ें कंपलसरी नहीं होती हैं कि आप ये सारी चीज़ें करें, लेकिन जिन्हें पसंद होता है उनके लिए ये एक पॉजिटिविटी लाता है। मुझे ये सारी चीज़ें करना पसंद है, जबकि मुझे पता है कि अगले दिन इसको वाइंड अप करना भी मेरे लिए एक टास्क है। बट पूजा से पहले जब प्रॉपर तैयारी हुई रहती ना, तो पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने अपना फेवरेट शंकर पार्वती गणेश जी की मूर्ति जो है, जिस पे मैं हर साल पूजा करती हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये तीज पे ही गिफ्ट किया था और तब से मैं हर तीज में इन्हीं शंकर पार्वती की पूजा करती हूँ। ज़्यादातर लोग मिट्टी की मूर्ति लाते हैं, बनाते हैं, उसकी पूजा करके उसको सिरवा देते हैं, पर मैं वो नहीं करती। मैं इसी पे पूजा करती, इन्हीं का वस्त्र जो है, कपड़ा, वो चेंज करती रहती हूँ। मुझसे अकेले केले का पत्ता नहीं बन रहा था, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाई, फिर वो आए, उन्होंने केले का पत्ता पकड़ा। फिर मैंने पहले जो कच्चा धागा, मौली धागा होता है ना, उससे बांधने की कोशिश की, पर वो कुछ ज़्यादा ही कच्चा था। फिर मैं डोरी लेकर के आई, डोरी से बांधा। ऑलमोस्ट ये जो है ना बंध गया था, बट भार के कारण ये लोड ले ही नहीं रहा था और पत्ता निकल जा रहा था। और ये सारी तैयारी पंखा बंद करके कर रही थी, क्योंकि कर्टेन और ये फ्लावर्स जो है गिर जा रहे थे। गर्मी का मौसम, व्रत, उसमें पंखा बंद करके करना इतना मुश्किल लग रहा था। फिर मैंने दोनों पत्तों को जोड़ा स्टेपलर से, और ये जो पूरा मंडप है ना, ये अच्छे से खड़ा हो गया था। बट पूजा करते करते के लास्ट तक ये मंडप गिर गया, लोड नहीं ले पाया। पत्ता भी बहुत ज़्यादा भारी था और बिल्कुल परेशान हो गई थी इस मंडप को लेकर के। इसके बाद मैंने आम के पल्लों लेकर के आए थे, उसको मैंने धुला। आम के पल्लों का इस्तेमाल 2 तरह से करते हैं। एक तो आम के पल्लों में से तोरण बनाते हैं, दूसरा आम के पल्लों जो है वो कलश में डालते हैं। आम का पल्लो जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सात्विक माना जाता है, मतलब पूजा पाठ में एकदम कंपलसरी होता है। तो सारी तैयारी मैंने कर ली और उसके बाद हम लोग तीनों लोग पूजा करने बैठ गए और रचित ने भी बहुत इंटरेस्ट से कथा सुनी। सबसे पहले सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, जैसे बेल पत्र, भांग, सम्मी और दुब्बी, सफ़ेद फूल और कांटे वाला वो जो होता है, क्या मैं नाम भूल रही हूँ, वो सारी चीज़ें शिवलिंग पे और शंकर भगवान दोनों लोग को चढ़ाया जाता है। फिर सुहाग का सामान पार्वती जी को चढ़ाया जाता है, फिर 5 फल चढ़ाए जाते हैं, फिर भोग लगाया जाता है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारी चीज़ें, पहले चढ़ावा चढ़ जाता है, उसके बाद कथा की जाती है। तो ये जो चढ़ावा है, ये पहले मैंने चढ़ाया, फिर मेरे हस्बैंड ने भी चढ़ाया, रचित ने भी चढ़ाया, तीनों लोगों ने साथ में मिलकर पूजा की। फिर अपने सिंधौरे से पार्वती जी को सिंदूर लगाया जाता है और गौर जी को सिंदूर लगाया जाता है, क्योंकि अगले दिन इसी गौर जी से और पार्वती जी से सिंदूर उठा करके अपने मांग में लगाते हैं और जो सुहाग का सामान चढ़ाते हैं वो पहना जाता है। तो इस तरह से हम दोनों ने लोगों ने मिल के पूजा की। और रचित के लिए थोड़ा सा वो हो जाता है हर साल, क्योंकि कथा जो है ना इसमें वो बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी में है, तो बीच बीच में उसको समझाना पड़ता है। फिर शिवलिंग पे हमने गंगा जल चढ़ाया, शहद, गुलाब जल, कच्चा दूध, ये सारी चीज़ें चढ़ाई और इसके बाद ही मैंने कथा शुरू की। एक दिया जो है वो कलश पे जलाया था तेल का, और एक दिया कपूर लौंग रखा था आरती करने के लिए। तो बेसिक तैयारी मेरे ख्याल से आप सब ने भी यही की होगी। और इसके बाद फिर मैंने कथा पढ़ा। ये सारा पूजा पाठ जो है ना 1 से सवा घंटा लगता है करने में, आरती और सारी चीज़ें करने में। पान का पत्ता और सुपारी भी चढ़ाया जाता है तीज पूजा के दौरान शिव जी को। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन उसका लिस्ट बना के या हर साल करते करते ना चीज़ें याद हो जाती हैं। और सेम अगले दिन भी यही सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, मतलब सुबह में जब पूजा होता है ना तो सेम यही से चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से सारा पूजा हमने साथ में किया और फिर मैंने कथा पढ़ना शुरू किया। तो कथा पढ़ते समय हाथ में अक्षत लिया जाता है, चाहे आप फूल लें, चाहे चावल के दाने लें। क्या हो रहा था कि कथा में बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी है, तो उसमें रचित को कई वर्ड समझ नहीं आ रहे थे, तो उस समय रचित बैठ के अक्षत खा रहा था। तो मुझे भी कथा के दौरान बीच बीच में हंसी आ गई। एक तो कथा में जब वो पढ़ते हैं ना कि जो रात में सोता है वो अजगरी बन जाती है, ये जो सारा दिया हुआ है, तो हम अपने आप से मैच करने लगते हैं। अरे हमने तो पानी भी पी लिया, हम तो रात में सो भी गए, तो हम भी अगले जन्म में। तो थोड़ा सा अजीब लगता है ये पढ़ने में भी और हंसी भी आ जाती है।
पर ओवरऑल ये पूजा जो होती है ना, अगर परिवार के साथ बैठ के कथा किया जाए, सब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हर बार मेरे साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे घर काम करती हैं, वहाँ पर हर जगह मैं सबको बुलाती हूँ और सब तैयार होकर के सब लोग आते हैं और कथा सुनते हैं, तो अच्छा लगता है। फ़िलहाल हम 3 ही हैं, तो चलो कम से कम ये है कि हम पूरा परिवार तीनों लोग बैठ कर के कथा कर रहे थे। और रचित को मैं बीच बीच में बताती जा रही थी कि शहद चढ़ाया जाता है तो गंगा जल चढ़ाया जाता है, इससे बच्चों को थोड़ा बहुत जानकारी भी हो जाती है। और सबसे पहले अगरबत्ती, धूप, ये सारी चीज़ें जलाई जाती हैं। और अगले दिन जो है हवन करने के बाद और सीधा छूने के बाद, यानी कि अनाज दान करने के बाद ये पूजा कंप्लीट होती है। चावल, आटा, दाल, आलू, ये सारी चीज़ें दान करें, साथ में पैसा रखें और हवन करके फिर पूजा ये कंप्लीट हो जाती है। और फिर सुहाग का सामान और जो 5 फल है वो दान कर दिया जाता है मंदिर में जा कर के। कोरोना टाइम में तो हम दान कर नहीं पाते थे, तो उसको खुद यूज़ कर लेते थे, लेकिन प्रॉपर नियम यही कहता है कि उसको दान कर देना चाहिए। गौर जी को सिंदूर चढ़ाया और फिर कथा शुरू करेंगे। तो आप अपनी जो तीज पूजा की फ़ोटोज़ है ना, वो मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। और आपके लिए सबसे तीज पूजा सबसे ज़्यादा खास किस लिए होता है, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। व्रत की पूजा होती है। यह व्रत भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। इस व्रत को स्त्रियों को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को करना चाहिए। जिस दिन मुहूर्त पर जो तृतीया हो उस दिन इस गौरी व्रत का विधान है। कुछ विद्वान इसे तृतीया और चतुर्थी तिथि को उस दिन का उत्तम अनुष्ठान बताते हैं। इस व्रत को सधवा और विधवा दोनों ही कर सकते हैं। सधवा अपने अखंड सुहाग के लिए और विधवा शिव लोक की प्राप्ति के लिए। देश भेद में यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से और अपने यहाँ की परंपरा के अनुसार होता है। लेकिन विशेष बात यह है कि ये उमा महेश्वरी शिव पार्वती का ही व्रत होता है। और कहीं कहीं तो माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महादेव जी ने स्वयं इस व्रत हरितालिका के विषय में पार्वती जी को बताया कि तुम्हारी सखी तुमको हरण करके पिता के घर से वन में ले गई थी, अतः तुम सखी द्वारा हरी गई, इससे इसका नाम हरितालिका हुआ। जिस दिन तुमने यह व्रत पूजन किया उस दिन हस्त नक्षत्र युक्त तीज का सोमवार का दिन था। सोमवार और हस्त तीज का अनुष्ठान होने से यह व्रत राज उत्तरोत्तम फल की प्राप्ति कराता है। इस व्रत से स्त्रियों का मनोरथ पूरा होगा और सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। इस व्रत को सर्वप्रथम पति रूप में महादेव जी को प्राप्त करने के लिए हिमाचल पुत्री गौरी ने किया, इससे यह गौरी व्रत के नाम से विख्यात हुआ। इस व्रत से उमा और महेश्वर दोनों ही प्रसन्न थे। पति को मनवांछित वस्तु प्रदान करते थे और उन्हें शिवलोक की प्राप्ति कराते थे। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से व्रती स्त्री को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर पार्वती का ध्यान करके इस तीज पूजा में आप सभी के लिए भी ये कामना करती हूँ कि आप सबकी लाइफ में एकदम सुख समृद्धि बनी रहे, शांति रहे, ज़िंदगी में सकारात्मकता रहे और हमेशा आप दूसरों के लिए अच्छा करें ताकि आपको भी रिटर्न में अच्छा मिले। ओवरऑल तीज की पूजा के और क्या क्या चीज़ें रहीं आज के ब्लॉग में आपने देखा। पवित्र वेदी पर स्थापित करें, शिव पार्वती का आह्वान करते भक्तिपूर्वक विधि से पूजन अर्चन करें, उसकी कथा को अपने पति से सुने और सुनावें। अंत में फल फूल नैवेद्य से पूजा करें, बारंबार नमस्कार करें और कहें हे शिव। तो आज की तीज पूजा बहुत अच्छे से हो गई। मंडप बनाना में थोड़ा सा मुश्किल लगा, लेकिन ओवरऑल पूजा अच्छे से हो गई। रचित ने कहानी सुनी, पूरी कथा सुनी, बहुत सारे सवाल भी किए। आप लोगों का तीज का ये व्रत त्यौहार और कथा कैसी रही ज़रूर बताइएगा। और आज की ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने ये कुर्ती की फ़ोटो नहीं ली, बहुत सारे लोगों ने बोला था मुझे ये शेयर करने के लिए, फिर किसी दिन पहनूंगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। वैसे सोचिए ये कुर्ती का कपड़ा 12 साल से रखा हुआ था, जब सिलवा लिया है तो लग रहा है बिल्कुल नया है। कपड़े का वो भी बहुत अच्छा है। खैर, आज की ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइएगा।